और बुलवाकर प्रहलाद को बुलवाया, बुलवाकर पूछा, बेटा जो तू अच्छी बात जानता है उस बात को बता। जैसे अच्छी बात के लिए पूछा तो कहा, पिताजी अच्छी बात क्या बताऊं, मन में आया अच्छी बात पूछ रहे हैं। तो कहा, पिताजी ये संसार अंधकूप है, इस अंधकूप से बचने के लिए वनम गतो यति हरिमाश्रयेत, वन में जाकर श्री हरि का भजन करो, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे इतना कहा उसी समय गोदी से झटका संडामर्क से कहा, यही पढ़ाते हो इसको, यही पढ़ाया है? कहा, नहीं महाराज मैंने तो नाम नहीं लिया, पता नहीं ऐसे क्या हो जाता है। कहा, इसको ढंग से पढ़ाया। वहां से लेकर आए संडामर्क, संडामर्क जैसे लेकर आए, कहा तुमको कौन बताया है, तुमने क्यों ऐसा कहा? कहा, पिताजी ने अच्छी बात पूछी इसलिए मैंने बता दिया। उसके बाद कहा, अब ऐसा मत कहना। कहा, ठीक है। पुनः कुछ दिन बाद बुलवाया, कहा, बेटा अब तू बता, अच्छी बात बताना जो तुम्हारे गुरु ने तुमको पढ़ाया हो। कहा, फिर अच्छी बात पूछ रहे हैं। कहा, पिताजी जब मैं छोटा था, जब एक बात जानता था तब तो आप मेरी बात समझ नहीं पाए, अब तो कोई बात में जान गया हो, अब आप कैसे समझोगे, अब तो पढ़ाई और ऊंची हो गई मेरी। कहा, मतलब इसका? कहा, 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें से एक भी भक्ति अगर आप अपना लोगे तो आपका मंगल हो जाएगा। जैसे इतना कहा उसी समय पकड़ कर झटका, कहा, इस आम के बगीचे में बबूल का पेड़ कहाँ से आ गया? पकड़ कर झटका, उसी समय से उसके अंदर प्रचोद की अग्नि जली। अब आप सब जानते हो क्या क्या नहीं किया प्रहलाद को। प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाया है, जल्लादों से भी मरवाया और हाथी से कुचलवाया, होलिका के माध्यम से भी नष्ट करने का प्रयास किया, होलिका के माध्यम से नष्ट करने का प्रयास किया। जैसे होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर मानो जैसे अपने को जलाती है, प्रहलाद स्वयं सुरक्षित। दूसरे दिन आया हिरण्याकश्यप, देखा तो जो राख पड़ी है उसी राख में से प्रहलाद निकले, और जैसे निकल कर प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। जैसे पिताजी प्रणाम किया तब तो हालत खराब परिणाम दिखाई देने लगा। ये मैं क्या सुन रहा हूं? कहा, तेरी बुआ कहाँ गई? कहा, बुआ धुआं हो गई, बुआ धुआं हो गई। वो ये देखकर और घबराया, फिर तमाम सारा प्रयास किया, अंत में जेल में बंद करवा दिया। और फिर उसके बाद जेल में बंद भी भक्तों का कथन है, जेल में बंद खाना पीना भी बंद करवा दिया, तो भी भगवती भगवान की इच्छा से एक से एक दिव्य प्रसाद वहां आ जाते। एक दिन तो जेल में ये भी घुस गया, जैसे जेल में घुसा तो जो प्लेट था उस प्लेट को सूंघा तो उसकी सुगंधी सुनकर मानो मुग्ध हो गया कि इतना बढ़िया दिव्य पदार्थ इसके लिए लाता कौन है। हमारी इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी अंततः संडामर्क के तमाम सारे प्रयासों के बाद भी ये बाल बांका नहीं कर पाया। फिर संडामर्क ने सोचा कि हो सकता है कि आज नहीं कल महाराज हम प्रशिक्षित कर ले जाएं उसको। एक दिन संडामर्क कहीं गए थे और उसी गुरुकुल में अब हर तरह से वो त्रस्त हो चुका है संडामर्क के साथ। आज संडामर्क वहां से गए अपने मित्रों के साथ, जो है प्रहलाद जी बैठे थे। प्रहलाद कभी कभी नाचने लगते, कभी कभी नाचते, कभी कभी यूं ही रोने लगते। प्रहलाद के मित्रों ने कहा, प्रहलाद तू बड़े जल्दी मस्त हो जाता है, नाचने लगता है, ये बता जो मेरे गुरु हैं वही तेरे गुरु हैं? गुरु तो मेरे तेरे एक हैं, फिर तेरे में ये भक्ति कहाँ से आई? तो वही कर प्रहलाद ने कहा, मित्रों मेरे गुरु संडामर्क नहीं है, मेरे गुरु तो सेनारद महाराज है। जो मातृ गर्भ में था, मातृ गर्भ में ही था, उसी समय जो है देवराज इंद्र ने मेरी माँ का अपहरण कर लेकर चले गए थे। और जैसे चले गए सेनारद जी महाराज ने वहीं पर जो है इंद्र को समझाया, रोका, फिर गर्भ में ही मैं था, मुझे खूब उपदेश किया है। तो आज भी मातृ गर्भ में जो उपदेश किया है वो सूत्र मेरे हृदय में विराजमान है, इसीलिए उन सूत्रों का मैं पालन करता हूँ। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्रध्रुवमर्थदम। अरे कुमारों, ये मनुष्य जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है,
नारम द्विजत्वम देवत्वम ऋषत्वम व शुरात्मजा, चाहे जितना आप कुलीन खानदान में पैदा हो जाओ, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए मेरी मानो तो भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए। कहा प्रहलाद, अगर हम भी भक्ति करना चाहें तो कर सकते हैं। कहा क्यों नहीं कर सकते हो? तो कहा फिर, कहा गए हैं गुरुदेव, उधर गए हैं, आओ। हाथ लिया, पकड़ा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, सबके सब झूमने लगे, सबके सब झूम कर मानो आवृत्ति कर रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जैसे सबके सब झूम झूम कर कीर्तन कर रहे थे, उसी भी संडामर्क आ गए। जैसे संडामर्क आए, संडामर्क ने कहा ये क्या कर रहे हो? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वहां तो भक्ति की मस्ती में सब झूम रहे थे। जैसे हाथ पकड़े तो बूढ़े बाबा गुरुजी भी ठुमके लगाने लगे। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इधर देखा, कई दिन से समाचार नहीं मिला था गुरुकुल का। अपने और परिकरों को भेजा, वो भी आए, जो भी आते लग जाते, जुड़ जाते। अपने महामंत्री को भेजा। जैसे महामंत्री आया, देखा कि सबके सब झूम रहे। महामंत्री सोचा गुरु भी मारा जाएगा। उसने कहा गुरुदेव क्या हो गया है? अब जीने से मन भर गया है क्या? कोई सुनने वाला नहीं। हाथ लगाया तो वहां तो विद्युत संचार था जी, जो भी छूता वो भी शुरू हो जाता। जैसे वहां देखा सबके सब झूम रहे हैं, सोचा कि महामंत्री भी हमारा नहीं आया, आकर देखूं क्या हो रहा है। तो देखा महामंत्री के साथ गुरुदेव भी ठुमके लगा रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जैसे आया, हाथ लगाया, पकड़ा, झटका, सबसे तितर बितर हो गए। जैसे तितर बितर हुए, किसी ने कहा कि ये बताओ सबके ऊपर विद्युत का प्रभाव बढ़ा और हिरण्याकश्यप के ऊपर क्यों नहीं बढ़ा? कहा उसके ऊपर कैसे बढ़ेगा? मान लो वायरिंग हुई है और होल्डर लगा है और उसमें फ्यूज बल्ब लगाओ तो लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। तो ये फ्यूज बल्ब है, इसलिए इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहां से लेकर आया, समझ गया कि किसी ने सब खेल बिगाड़ा है। लेकर आया, स्तंभ में बांध दिया। स्तंभ में बांधने के बाद कहा दुष्ट, मैं देखता हूँ तुझे, तेरी रक्षा जिस भगवान को तू मानता है, देखता हूँ तेरा भगवान तेरी रक्षा कैसे करता है। स्तंभ में बांधने के बाद कहा बोल तेरा भगवान कहाँ है? कहा पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं है। कहा कह दे मैंने स्तंभ में बांधा है, यहाँ से छुड़ा दे तेरे भगवान तुझे। कहा स्तंभ में भी मेरे भगवान हैं। कहा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहा मया तू दृश्यते, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। कहा तुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं? मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहा मेरे भगवान को देखने के लिए मृणमयी नहीं चिन्मयी आंख चाहिए। जब भक्ति का चश्मा लगाओगे तब मेरा भगवान दिखेगा। बगैर भक्ति के चश्मा का लगाए, भक्ति का चश्मा लगाए मेरा भगवान और दिखेगा नहीं। और पिताजी एक बात बताऊं आपसे, मैं कच्ची गोली नहीं खेलता, आपका ही तो बेटा हूं। मैं कच्ची गोली नहीं खेलता, मेरे कान में आवाज आ रही है, मेरे भगवान मेरे साथ हैं।
और मैंने ऐसे नहीं अपने आप को उस भगवान के चरणों में समर्पित किया है। बिंदु जी का एक पद है, बड़ा अच्छा पद है, आप लोग आवृत्ति करना। 52 भगवान का प्राकट्यकरण होगा, अभी हम लोग आनंद ले लेंगे, लेकिन कभी कभी किसी कथा का थोड़ा सा विस्तार कर देने में भी थोड़ा सा सुख मिलता है। आओ, बड़ा अच्छा पद है बिंदु जी का, अगर आप समझ पाएंगे तो। बिंदु जी ने लिखा है, मानो यहाँ प्रहलाद ने कहा, जिस पर ये दिल फिदा है दिलवर है वो निराला, जिस पर ये दिल फिदा है दिलवर है वो निराला, जिस पर ये दिल फिदा है दिलवर है वो निराला, जिस पर ये दिल फिदा है दिलवर है वो निराला, जिस पर ये दिल फिदा है। हरि बोल। खंभे से मूर्ति से जल सिंधु से जमीन से, हाँ, खंभे से मूर्ति से जल सिंधु से जमीन से, खंभे से मूर्ति से जल सिंधु से जमीन से, खंभे से मूर्ति से जल सिंधु से जमीन से, जिसने जहाँ है चाहा उसने वहाँ निकाला, जिसने जहाँ चाहा उसने वहाँ निकाला, जिस पर यह फिदा है दिलवर है वो निराला, जिस पर ये दिल फिदा है दिलबर है वो निराला, जिस पर ये दिल फिदा है। हरि बोल। हाथ ऊपर करना, ताली प्रेम से बजाओ। जय हो। हरि बोल। पत्थरों में बादलों में जर्रों में पहाड़ों में, पत्थरों में बादलों में जलों में पहाड़ों में, पत्थरों में बादलों में जर्रों में पहाड़ों में, हाँ, पत्थरों में बादलों में जलों में पहाड़ों में, अदना सा बिंदु सा भी, अदना सा बिंदु सा भी उससे ही है आला, अदना सा बिंदु सा भी सिंधु से भी है आला, अदना सा बिंदु सा भी सिंधु से भी है आला, जिस पर ये दिल फिदा है दिलवर है वो निराला, जिस पर ये दिल फिदा है। हरि बोल। जय हो। हाँ, जिस पर ये दिल फिदा है दिलबर है वो निराला, जिस पर ये दिल फिदा है दिलबर है वो निराला, जिस पर ये दिल फिदा। जय। मंगाकर यहाँ रखा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने हृदय की बात कही, कहा पिताजी आपने तमाम सारे प्रयास कर डाले, फिर भी आप बाल बांका कुछ नहीं कर पाए।
अभी भी आपको विश्वास नहीं होता मेरा भगवान मेरे साथ नहीं है? कहा मैं देखता हूँ। निकाला तलवार और जैसे मारने के लिए तैयार होता है, आज देखता हूँ तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। मानो उसी समय प्रहलाद जी ने स्तंभ में कान लगाया और जैसे कान लगाया मानो कहा भगवान आप तो मेरे साथ ही हो ना। घुर्र घुर्र की आवाज आई, समझ गए चेहरे पर वही मुस्कान, भक्त अपनी मस्ती भक्ति की मस्ती में मस्त है। जैसे निकाल कर 1 2 3 करना चाहा, तब तक नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जैसे प्रकट हुए देखा, देखते ही मानो उसी समय ये वहां से घबरा कर धर दबोचा पकड़ लिया और पकड़ कर उठा कर अपने जंघे पर सुला लिया। कहा दुष्ट बहुत मेरे भक्त को परेशान करता रहा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे जंघे पर सुलाया और सुलाने के बाद कहा बोल आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहा तुम मुझे मारोगे कैसे? कहा क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा से वरदान में प्राप्त किया है कि मेरी शस्त्र से मृत्यु नहीं हो सकती है। कहा उसके लिए आवश्यकता शस्त्र की नहीं, मेरे नाखून पर्याप्त है। कहा दिन रात्रि में मर नहीं सकता मैं, फिर मारोगे कैसे? कहा ये न दिन है न रात्रि है, ये तो संध्या का समय, इसलिए मैंने चयन किया गया है, मैंने चयन किया है तेरे लिए। कहा जो है किसी देवता दैत्य में मर ही नहीं सकता। कहा मैं देवता हूँ कि दैत्य हूँ, तू मुझे पहचान ले। कहा आप बब्बर शेर दिखते हो, न देवता हो न दैत्य हो। कहा बस तेरे लिए मैंने चयन किया है। कहा फिर भी मुझे मार नहीं सकते हो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ब्रह्मा के 12 महीने होते और मैंने वरदान में मांगा था 12 महीने मेरी मृत्यु ही न हो। कहा तेरे जैसे भाग्यशाली के लिए मैंने 13वां महीना बना लिया है, पुरुषोत्तम मास। इसलिए अब बता और कोई वरदान। कहा मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। कहा तू न अंदर है न बाहर है, देहली पर है। कहा फिर भी नहीं मार सकते हो। कहा क्यों? कहा मैंने वरदान में प्राप्त किया, मैंने नीचे मरूं न ऊपर मरूं, फिर मारोगे कैसे? कहा तुम ये नीचे है न ऊपर है, मेरे जंघे पर है। बोल और कुछ रह गया है वरदान में? जैसे इतना कहा फिर क्रोध आया ही था, दोनों नाखूनों से उसके आंख को फाड़ दिया और जैसे फाड़ा मानो देवता लोग तो जय जयकार करने लगे ऊपर से। बोलो नरसिंह भगवान की जय।